परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है? परमात्मा ईश्वर क्या सहज है? हाँ, बिल्कुल सहज है। देखें, वो दूर दिख रहा है परमात्मा, वो सूर्य की जो मंडल आभा है, उस मंडल वही परमात्मा है, वही परम श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र वही है। तो क्या वहाँ पे उस ऊर्जा के अंदर परमात्मा है, तो क्या यहाँ नहीं है? इस पृथ्वी पे नहीं है? यहाँ भी है। देखिए, यहाँ भी है, यहाँ धूप भी आ रही है, यहाँ भी है, पृथ्वी पे भी है। यहाँ यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है। यहाँ भी रोशनी तो कम हो गई, लेकिन है तो फिर क्या, क्यों कम हो गई? दीवाल की छाया पड़ गई। दीवाल क्या है? ये पेड़ है, पेड़ की छाया पड़ गई। किसी भी पदार्थ की छाया पड़ गई, उस छाया में भी, पेड़ पे भी देखिए, इस छाया से फिर उस ईश्वर को देख सकते हैं ना, उतना ही सहज है वो ईश्वर। जैसे उस नीम की पत्ती के पेड़ पे देखिए, वो वही रोशनी जो सूर्य के ताप में अभी दिख रही थी सफ़ेद, वही अभी यहाँ दिख रही है। तो ये दीवाल, ये पेड़, ये क्या है? हमारे गुण अवगुण, काम क्रोध मद लोभ द्वेष मत्सर ईर्ष्या, पाप पुण्य सहज कृत, मान प्रतिष्ठा पाना, कुछ भी जो गुण अवगुण हैं, यही दीवारें हैं। गुण अवगुण संसार में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही दीवारें हैं। उन्हीं की आड़ में परमात्मा की रोशनी को हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे परमात्मा इतना सहज है और इतना सहज स्वरूप में है कि हम नहीं समझ सकते। जैसे देखा कि उस सूर्य के अंदर उतनी ताप है, जो सूर्य के अंदर देखिए कितनी ताप है, वो सूर्य की कितनी विशिष्ट, कितना तेज है, उसमें असीम तेज है। क्या उसकी रोशनी वहाँ पे और जो यहाँ पे दिख रहा है वो अलग है, रोशनी है। इसी तरह से जैसे यहाँ आपको दिख रही है, वैसे हमारे श्वास के द्वारा, नाक के द्वारा, हमारे जो अंदर शरीर के अंदर धमनियों में, ब्रेन से होते हुए जो हमारे मस्तिष्क में, फेफड़ों में और शरीर के अन्य अंशों में जा रही है, क्या वो रोशनी, वो सूर्य की रश्मियाँ, उनका कहिए अंश कहिए, या उनका एक भाग कहिए, या कहिए उसका एक टुकड़ा कहिए, या जो भी कह लीजिए, एक अंश उसका हमारे नाक के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे नसों में भी जा रहा है। तो उस नसों में भी हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उस नसों में ही वो सूर्य का ताप तो है ना, वो सूर्य की ऊर्जा है ना। यही है परमात्मा। इतना सहज है, लेकिन सहज नहीं समझ नहीं सकते। और दुनिया में लोग आत्मा, परमात्मा, मंदिर मस्जिद, तमाम तरह की बातें, इतनी बड़ी बड़ी शास्त्र पुराण लिख कर करके भ्रमित होकर करके हम उसी में फंसे रह जाते हैं। इतना सहज है परमात्मा। परमात्मा कुछ नहीं करता, वास्तव में कुछ नहीं करता। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। रामायण में भी आया है, सहज प्रकाश करामू। तो परमात्मा इतना सहज है कि हम वास्तव में उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन समझ के देखिए कि इतना सहज है, इतना सहज है कि हमारे शरीर के अंदर जो नस है, हमारी चमड़ी में, हमारे मांस में, हमारे शरीर जो ढांचा है, इस शरीर के बाहर भी और शरीर के अंदर भी वही है। वही है महापुरुषों, वही है, समझने की कोशिश करिए। तो फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको शायद थोड़ा समझ पाए हों। और इस तरह से परिभाषा कोई बता नहीं सकता आपको। उदाहरण तो तमाम दिए जा सकते हैं। समुद्र के घटके, समुद्र का पानी एक लोटा निकाल लीजिए, वो उसका अंश है, वो भी आत्मा है। समुद्र परमात्मा है। सूर्य का तेज जो है वो परमात्मा है। वो तात्पर्य ये है कि वो परम जो तेज है, जो चैतन्य शक्ति है, उस ब्रह्मांड की जो शक्ति चल रही है। हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बनाया था कि उसमें जो संवहन क्रिया होती है पानी के ताप के कारण, उसी तरह जैसे पानी बॉयल करते हैं तो तलहटी से गर्म पानी ऊपर आता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है। जिस तरह से संवहन क्रिया होकर के पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उसके अणु में गति हो जाती है ना। ठीक उसी तरह से सूर्य का जो तेज है और हमारे यहाँ शरीर के अंदर जो ताप है, उनके दोनों की सामर्थ्य तो सेम है, शक्ति, इंटेंसिटी, सामर्थ्य सेम है, लेकिन उनके ताप में अंतर, प्रेशर में अंतर के कारण हमारे शरीर में श्वास क्रिया चलती है। ये डेफिनेशन आज तक आपको कोई नहीं दिया होगा कि श्वास प्रक्रिया कैसे चलती है। श्वास प्रक्रिया वास्तव में हमारा प्रेशर डिफरेंस के कारण ही चलती है। ताप का डिफरेंस होता है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। उसी के तहत चैतन्य शक्ति, जो विचार शक्ति जो काम करती है, उसके तहत उन सब परा फोर्स के कारण हमारी श्वास प्रक्रिया चलती है। और यही उसका बेसिक जानने का आशय भी है कि हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो फिर हम बाहर परमात्मा को कहाँ पूज रहे हैं, पूज भी रहे हैं, तो क्या उसका फल होता है? इस पे विस्तृत चर्चा हो सकती है। नहीं, फल इसका नहीं भी होता है, होता भी है, ऐसा नहीं है। वो सगुण रूप में जब हमारी विचार शक्ति उस तरह से हम कंटेस्ट कर करके उस तरह से हम कार्य करते हैं, तो वो भी फलित होता है। तो संसार में जो कहने का तात्पर्य है हमारे है
कि संसार में पदार्थ रूप में हम चीज़ें देख रहे हैं और पदार्थ रूप में समझ सकते हैं। इसलिए पदार्थों का और कर्म फलों का हम कहानियाँ सुन करके चरित्र के रूप में उसको नाटक मंच के रूप में, शास्त्रों के रूप में, पुराणों के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और दैनिक पूजा क्रिया पद्धति करते हैं। अगर वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान इससे बड़ा आपको कोई नहीं दे सकता। शब्दों के गोलगप्पे फोड़ सकते हैं, लेकिन इतना सहज परमात्मा है, उसको जान सकते हैं। अब हमारी प्रक्रियाएँ जो होती हैं, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म फल कैसे होता है और इस सृष्टि में कर्म कैसे चल रहे हैं, क्यों पाप बढ़ रहे हैं, क्यों पुण्य बढ़ रहे हैं, क्यों इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय का चर्चा है, वीडियो में नहीं बताए जा सकते हैं। अगर सालों साल बोले जाएँ तो कम हों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि समाज में जो भ्रांतियाँ हैं लोगों में वो दूर हों। जाति पे, राजनीति पे, इन सब विषयों पे बहुत बोला जा सकता है, उनको समझाया भी जा सकता है, लेकिन इस धर्म पंथ को लेकर के भ्रांतियाँ जिस तरह कर के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति अगर अपने आप को समझने लगे, अपने कर्म को समझने लगे और कर्म की नियति को समझने लगे, कर्म फल को जान जाए, यही तो ज्ञान है। अज्ञान क्या है? अंधेरा जहाँ है वहाँ प्रकाश नहीं, प्रकाश जहाँ आया वहाँ अंधेरा हो नहीं सकता। अगर ज्ञान हो जाए कि किसने क्या कर्म कल किया, उसके कर्म का फल क्या हो सकता है, आगे क्या फल होगा, अगर इसीलिए तो पूर्व जन्म, इस जन्म और तमाम बातें लेकर के पुराणों के माध्यम से लोगों को बताया गया, जताया गया कि समाज उस तरह के क्रियाकलाप न करे, अच्छे कर्म करें ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। यही प्रयास सदियों से ऋषि मुनियों ने किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा भी यही प्रयास है कि समझने की कोशिश करें, ईश्वर को पूजें, माने, जिसकी जितनी ज्ञान होगा उसके हिसाब से ही वो मानेगा। कोई बजरंगबली को मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई सूर्य को मान रहा है, कोई प्रकृति को मान रहा है। हर जगह चैतन्य शक्ति मैंने बताया वही है। उसको उस तरह से समझ करके अपने आप को ध्यान केंद्रित करके अपने बल को समझें, अपने कर्म फल को समझें, कर्म को समझें। जय सिया राम।